मुंशी जी, हमें लगता है दीपक निर्दोष है। इतना मारने के बाद कुछ भी बताता नहीं। हमें तो लगता है सर कुछ दाल में काला जरूर है। इससे बड़े प्यार से पूछो, क्या तुम्हारा कोई दुश्मन है जो तुम्हारे परिवार से खेल रहा है? सही कहते हैं सर। यकीन तुमने ही अपनी बहन का खून किया है। जैसी भी खबर हो तो मुझे तुरंत बताओगे। ओके सर, छानबीन मैं बहुत अच्छी तरीके से बहुत प्यार से पूछो उससे। क्या सकती है? ओके सर। नमस्ते पापा। नमस्ते गोमती, कैसी हो? ठीक हो पापा? आपकी बेटी घूमती आ गई। मैं पागल खेल के, मेरी बेटी का नाम गोमती है वो गोमती। और नहीं घूमती है। अरे वो सर निकल गया। निकल गया। क्या बात है? आपके पास इसलिए आई हूँ, मुझे फीस चाहिए। ओ, फीस की जरूरत है क्या? हाँ पापा, 500 रुपये। बस 500 की बात है। लेकिन पापा, बोलो। ये कौन लड़का है? इसी को भूत मारी थी, इसने क्या किया है? अरे इससे तुमसे क्या लेना देना है? लेकिन इसने अपनी बहन का खून किया है बहन का खून किया है। और पूछने पापा, लगा। ये कैसा भाई है जो अपनी बहन का खून कर दिया? ये तो मैं भी सोचता हूँ। है कोई बात नहीं, इन बातों से तुम्हें कोई लेना देना नहीं। छोड़ो, मुझे क्या करना है? पापा मुझे पैसे दीजिए। कोर्ट में मेरी चाबी रखी है और जगह सूटकेस से निकाल लेना। ठीक है पापा। नमस्ते पापा। मुंशी जी, मैंने जितना तुम्हें कहा उतना ही करोगे। सर ये है आपकी बेटी है? कोई शक? नो सर, नो सर। तो बेटा चलिए। अरे पापा, इस लड़की को बहुत मार रहे थे, फिर हमारे पापा ने बताया कि अपनी बहन का खून किया है। लेकिन मैं नहीं मान सकती। कौन ऐसा भाई है जो अपनी बहन का खून करेगा? आज मैं खुद जाऊंगी और उस लड़की से पूछूंगी क्यों अपनी बहन का खून कर दिया है। अब उस लड़की के पास जरूर ले जाऊंगी। जो तूने किया है, अगर तूने अपनी बहन का खून किया है तो सच सच बता दे। नहीं किया है। नहीं किया? नहीं। बताएगा। बताएगा, मैं पुलिस वाला को दूसरे किस्म का हूँ। हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा है। हमसे क्या भूल हुई जो
क्या करें, नहीं अरे लोग मान बच्चे, रहे हैं। क्या बात है? ऐसे चलिए 51 रुपए आपने मंदिर गए थे यहीं पे हाँ तो वहाँ से पूजा किया और वहाँ से लेकर आई लोग नहीं मानते। हमारे भैया बहुत लेकर के बैठे हैं इसलिए अलमारी में लड्डू रखा है जाति नाश्ता करके आना जब तक यहाँ में इसकी दिक्कत थोड़ी लोग समझ रहे हैं। यहाँ देखिए इसमें तुम फर्क लोग- आता है। और क्या बाद में अगर देखे लगे ना तो ये भी अरे अलमारी में हमारी अलमारी में तो यही तो कहती हूँ मीठा बहुत कम खाया करो लेकिन तुम मानते नहीं हो ठीक है यहाँ की देखभाल करना ठीक है मैं लड्डू खा के आ जल्दी आना हाँ जी ये देख रहे हैं, धन्यवाद। मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ क्या पूछना चाहती हो सबसे पहले ये बताओ आपका नाम क्या है मेरा नाम दीपक है लोग लोग मुझे दीपक के नाम से जानते हैं लेकिन एक बात ये बताओ तुमने अपनी बहन का खून क्यों कर दिया क्या तुम्हारी बहन बच्चन थी मेरी बहन बच्चा नहीं मेरी बहन एक देवी थी देवी एक गंगा के जैसे पवित्र थी मेरी बहना सिर्फ मेरी बहन का खून का इल्जाम मुझ पर लगाया गया है वो भी झूठा इल्जाम मुझ पर लगाया गया है मैंने अपनी बहन का खून नहीं किया है लेकिन तुम अपनी बहन का खून नहीं किया फिर तुम्हारी बहन का खून फिर किसने किया है न मालूम किस दरिंदर ने मेरी बहन का खून कर दिया है और नहीं प्यारे दीपक अब आंसू नहीं प्यारी दीपक अब आंसू बहाओ समझ में गई काम अपना बनाओ गजराज के घर बहन लाजवंती गजराज के घर बहन लाजवंती और जाकर के बहना का बदला चुकाओ दीपक कल की बारात आने वाली है यही अच्छा है जाकर के अपनी बहन का बदला चुकाओ लेकिन देवी जी क्या बात है इन सलाखों के पीछे कैद है मेरे हाथों में हाथ कड़ी है भला मैं उस दरिंदे के घर कैसे जा सकता हूँ मैं तुम्हें छुड़ाऊंगी ना तुम क्यों परेशान होते हो हाँ जी ये आगे हमारे साथ मानेगा मैनुद्दीन निवासी पूरे राम सिंह ये बाबा जी के चरणों में हमारी कमेटी के लिए 200 रुपए भेज रहे हैं देखिएगा साहब देवी जी क्या बात है मेरे हाथ कड़ी देवी जी जब इतनी हमदर्द बन ही गई हो मुझे सहारा दे ही रही हो तो मैं तो निहत्था हूँ और उस नागराज और गजराज के पास काफी सारे हथियार हैं काफी सारे लठेत हैं आप क्यों परेशान होती हो इस वक्त हमारे पापा सो रहे हैं उनकी पिस्तौल लाके मैं तुम्हें दे रही हूँ ठीक है
लेकिन जाने से पहले मुझसे वादा करो, कैसे तुम मुझे कहीं भूल तो नहीं जाओगे? देवी जी, तुम मुझ पर इतना बड़ा एहसान कर रही हो, मैं तुम्हारे एहसान को कभी नहीं भूल सकता हूँ। अगर मुझे अपनी जान देकर भी एहसान चुकाना पड़ा तो मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे दूंगा। ठीक है, लो, लेकिन अपना काम बनाने से वापस आ जाना, नहीं तो आप चले जाए। देवी जी, पिस्तौल तो मुझे दे दिया है, मैं उस हरामजादे के घर जा रहा हूँ। अगर घर से जीवित रहा तो तुमसे मैं बहुत जल्द मिलने आऊंगा। हाँ, तुमसे बहुत जल्द मिलने के लिए मैं वापस आऊंगा। कितना अच्छा इंसान है और दिल का भोला है, तबीयत का बड़ा है सादा। दिल का भोला है, तबीयत का बड़ा है सादा। आज तो मेरी बारात आने वाली है। आज मुझे कितनी खुशी है। अगर लोगों को भी
तुझे जब तक वो देखिए बर्बाद नहीं कर दूंगा। वो देखिए कोई बुला रहा है, वो देखिए कोई नहीं बुला रहा है। तू मुझसे भाग रही है, तू कहां तक भागेगी? मैंने भी ठान लिया है, इज्जत का बदला इज्जत जान के देखो, मैं तुम्हें पाने के लिए कितना परेशान था। नहीं मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। ठाकुर, आज तुझे एहसास होगा कि इज्जत क्या होती है, क्योंकि तूने मेरी बहन की इज्जत लूट कर उसे मार दिया है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैंने तेरी बहन की इज्जत लूट लिया है, लेकिन तेरी बहन को मारूंगा नहीं, ताकि तुझे एहसास हो कि इज्जत क्या होती है, ताकि तू खुद मैं तेरी बहन को बर्बाद कर दिया है। धन्य हो देवी सारे। क्या हुआ? अभी तो बहुत उछल कूद लगा रही थी, तुम्हें क्या हो गया है? दीपक, ऐसे क्या देख रहे हैं? क्यों? सीधा गोली मार देते। नहीं, यही तो मेरा असूल है, ताकि उस हरामजादे को मालूम हो जाए कि इज्जत क्या होती है, ताकि जब जब तुझे देखेगा तब तब उसे इज्जत की याद आएगी कि इज्जत क्या होती है। दीपक, क्या कहना है? ए देवी जी, इधर आ, मैं जा रहा हूँ, तुझे जीवित छोड़कर जा रहा हूँ, ताकि जब जब वो तुझे देखेगा गजराज और नागराज, तब तक तुझे उसे अपनी इज्जत मान सम्मान की याद आएगी। चल आपने अपने भैया के पास अपने भैया से बेटी नाराज कर छोड़ दो, क्योंकि मैं शादी की काबिल नहीं बची। दीपक, तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुमको अपने कहने पे बहुत नाज है ना? तुम्हें इस दुनिया में, इस संसार में तुम्हें यकीन अपना पति न बनाया ना, तो
मेरा नाम लाजवंती नहीं है। अब चलती हूँ अपने भैया के पास, अपने भैया से क्या बताऊंगी। जो